जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। आगे देखते हैं कि जैसे कि हम लोग ने पहले ही परसेंटेज की तीन वीडियो एसएससी जीडी के लिए अपलोड कर चुके हैं। आप लोग आधा यूनिट है थी, आप लोगों ने पूरा उसको देखा होगा। और आगे आज के क्रम में हम लोग टाइप नंबर 3 पे चलेंगे। जो हम लोग ने 12 टाइप 11 टाइप मारा था, उसमें से टाइप नंबर 3 आज का रहेगा, भिन्न पर आधारित शब्द। तो आज इसको टैकल करेंगे हम लोग। टाइप क्या रहेगा आप लोग का? टाइप 3 भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है भैया, भिन्न पर आधारित प्रश्न। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे क्वेश्चन based on fraction। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा एसएससी का। अगर कोई नहीं भरा है तो इंतजार ना करें, तो भर देना। तो भर देगा तो सही रहेगा कहीं ना कहीं। चलिए आज का सवाल देखते हैं हम लोग। सीएसएसएल में आया हुआ सवाल है कि 2/3 भिन्न 1/3 का की कितनी प्रतिशत है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2/3 भिन्न 1/3 की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, देखिए जिसके साथ का लगा रहता है, जिसके साथ पी लगा रहता है, जिसके साथ पे लगा रहता है, पहले ही आपको बता देते हैं कि वो हमेशा कहाँ रहेगा भैया? डिनोमिनेटर में रहेगा। कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। तो आपको पता होगा इसमें। देखो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं ना। सॉल्व करने के कई तरीके, जैसे कि कह रहा है कि 2/3 भिन्न 1/3 की कितनी प्रतिशत है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 1/3 का यक्स प्रतिशत बराबर क्या है? 2/3। 2/3 का यक्स प्रतिशत बराबर क्या है? 2/3। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये 3 से ये 3 काट सकते हो आप लोग, और ये 100 इधर जाकर पूरा हो जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ x/100 बराबर किसके? 2 के। x बराबर कितना हो जाएगा? 200%। तो ये आप लोग कर सकते हो। और आगे देख सकते हो कि 2/3 का जिसके साथ लगा रहता है वो हमेशा कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में। तो मेथड नंबर 2 से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा? 2/3 1/3 का 1/3 की कितनी प्रतिशत है? तो 2/3 1/3 की कितनी प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए गुणे क्या करेंगे? 100। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 बटे 3 गुणे 1 और गुणे 100। 3 से 3 काट देंगे आप, तो 100 में से 100 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200%। तो आप ये कह सकते हो कि जिसके साथ का और या का से की लगा रहता है वो हमेशा कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। ये आप जानते रहिए। वो हमेशा कहाँ? डिनोमिनेटर मतलब हल में रहेगा, हल में रहेगा या हल में रहेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाती है। प्रारंभिक भिन्न क्या थी? तो क्या करेंगे हम लोग? मिटाएं इसको, नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं।
आगे सवाल क्या कह रहा है कि आगे सवाल कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि यदि क्वेश्चन यदि किसी भिन्न के यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि अंश में 20% की यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी? तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी? ठीक है, सवाल मजेदार है। देखिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए कि जितने भी सवाल भैया करा रहे हैं सब के सब प्रीवियस ईयर है। कोई सीजीएल का है, कोई सीएचएसएल का है, कोई एसएससी का है। ठीक है, तो आप अपने लेवल को हमेशा अप रखें ना, क्योंकि अगर आप को दरोगा देना है या अगर आप कांस्टेबल देना है तो आपको दरोगा के लिए कम से कम नहीं तो मान के चलिए कि उसके अपर लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। पीसीएस की तैयारी करोगे आप तो दरोगा आराम से निकलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि पीसीएस में जीएस का पोर्शन ज्यादा रहता है, लेकिन दरोगा में भी जीएस का पोर्शन कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। ठीक है, और एसएससी जीडी देना है तो आपको कम से कम सीजीएल सीएचएसएल के लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, अगर आप तो टैकल कर ले जा रहे हो, भले टाइम लगता है, वो डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता कि टाइम लग के सॉल्व हो रहा है, लेकिन आपको आने चाहिए। कोई भी सवाल करने से पहले आप सवाल को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, इसको पढ़ो सवाल को, देखो क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश में, अब अंश क्या होता है? भिन्न का अंश में मानो x और y, ये दोनों भिन्न के अंश है। भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो गई, 100 से कितना हो गया? 120। अच्छा, कोई मान वो कहेगा कि 100 प्लस 20 और गुणे 1/100, प्रतिशत के लिए गुणे 1/100, और हर में 5 की कमी हो गई तो गुणे 100 माइनस 5 और गुणे 1/100 और बराबर भिन्न क्या हो जा रही है? 5/2। तब देखो, अब मैं क्या इसको और इसको काट सकता हूं। यहाँ क्या आ जाएगा? x गुणा में 120 और बटे y गुणे में 95 और बराबर 5/2। तो 5 बार में काटो इसको। 5 बार में अगर आप काटोगे तो 5 चौक को 5 एकन्नम 5 और 5 नवा 45 और 5 दुना के 10 और 5 चौक को 20। यही यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x बटा में y बराबर, ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा 5 गुणा में 19 और ये यहाँ आके गुणा हो जाएगा तो 2 गुणा में 24। ठीक है, अब 19 पचे 95, 19 पचे 95 कटेगा नहीं। अब तो x बटा के y बराबर 19 पचे 95 बटे 24 गुना के 48, ये आपका प्रारंभिक भिन्न होगा। तो प्रारंभिक भिन्न आपका क्या होगा? 95 बटा के 48, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन सही होगा। अच्छा, मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट जाएगा, इसके लिए ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ।
ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं। और किसी को दिक्कत है तो बताए। जल्दी हम लोग ऑनलाइन आएंगे ना भैया, ऑनलाइन वाला कोटा पूरा कर दो आप लोग, ऑनलाइन आने लगेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी का ऑनलाइन बैच चलेगा। हाँ, ऑनलाइन से याद आया, आप लोग को एसएससी जीडी का अगर कोई ऑफलाइन बैच करना चाहता है, मतलब यहाँ नजदीक में है कोई अहमदाबाद के, तो ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है। ठीक है, आके 5-6 दिन 10 दिन का ट्रायल ले लें, देख ले कैसे है, क्या है, क्या क्या। और उसमें ऑफलाइन बैच में मैथ, हिंदी, रीजनिंग तीनों चीज चलेगी, और तीनों हो सकेगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक, 3 घंटे की क्लास रहेगी आपकी, आराम से पूरा उसमें हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर कोई है, इच्छुक है, तो सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या रहेगा कि यदि किसी भिन्न भिन्न के अंश में 20% वृद्धि की होता है, हाँ, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तदनुसार मूल भिन्न का करिए। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी 20% की कमी की कमी कर दी जाए, तदनुसार भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा? तो मूल भिन्न क्या था? ठीक है, सेम उसी पे क्वेश्चन है। अपना क्या मानोगे? भिन्न x/y, 20 की वृद्धि 20 की कमी, और मूल भिन्न क्या आ जाएगा? 4/5। करते हैं, हल करते हैं, देखते हैं। अच्छा, आप लोग जितना इजी करोगे उतना बढ़िया रहेगा। x/y, इसमें 20 की वृद्धि कर दो, गुणे 120। अब वो सब तामा झामा नहीं लिखेंगे, 20 की कमी कर दो 80 बराबर 4/5। 0 0 काटो, 4 एकम 4, 4 3 12, और कटेगा नहीं किससे? तो x/y, ये जाके वहां 8/5 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर, 30 सेकंड का आंसर है। ठीक है, 8/15, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। नोट डाउन करिए। आगे देखते हैं। आगे हम लोग, एसएससी ने ज्यादा ये सवाल पूछे नहीं है, इसलिए ये सवाल यहीं पे रखते हैं। आगे हम लोग कुछ यूपीपी, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सब के सवाल थोड़े देख लेते हैं। उसमें भिन्न के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो हम लोग उसमें थोड़ा क्वेश्चन और कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी का तो देख चुके हैं। और क्या है, और जेई वगैरह के हैं क्वेश्चन, जेई है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक दिन में एक टाइप हम लोग क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसी के क्रम में आप तीसरे दिन का तीसरा टाइप है जो कि है भिन्न पर आधारित प्रश्न। इसमें हम लोगों ने अभी तक 3 सवाल किए हैं जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखिए, ये भी एसएससी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। फोटोग्राफी शब्द में फोटो PHOTOG ग्राफी GRAPH क्वेश्चन है फोटोग्राफी फोटोग्राफी शब्द में पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाता है। पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाता है। यफ लिखा जाता है। फोटोग्राफी शब्द में पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्या कह रहा है सवाल? अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग ट्राई कीजिए। 30 सेकंड का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। तो देखो, फोटोग्राफी शब्द में पहले शब्द हैं कितने? तो PHOTORAPH, इसमें शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने शब्द हैं? 9 शब्द हैं। PHOTORGRAPH, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। कोई बचाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई बचा है? जी बचा है। जी बचा है। PHOTOG फोटोग्राफी। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखो, फोटोग्राफी शब्द में 10 शब्द है। अब जहां जहां पीएच है वहां मैं क्या लिख दूं? यफ लिख दूं। यहाँ भी क्या लिख दूं? यफ लिख दूं। तो क्या बचेगा? फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना शब्द हो जाएगा? 8 शब्द। कितना शब्द हो जाएगा? 8 शब्द हो जाएगा। अब इसमें कितने परसेंट की कमी हो गई? तो 10 से कितना हो गया? 8, 2 की कमी हुई। प्रतिशत में कमी क्या हो जाएगी? प्रतिशत में कमी, तो कमी प्रतिशत बराबर 2/10 और गुणे 100। 1 0 से 1 0, 20% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 20% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जानकारी को शेयर करो भैया आप लोग ना, वीडियो को जितना आप लोग बढ़िया से शेयर करोगे, जितना लोग देखेंगे उसी हिसाब से आपको कंटेंट और बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, तो हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप हमारी मदद करो। ठीक है, बाकी सबका मदद, अरे सबकी मदद तो भगवान करते हैं। चल आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि इसी में कि कह रहा है कि प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। हिंदी सवाल है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। कह रहा है कि प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। क्या दिया हुआ है? 64/25। 34/64 नहीं, 64/25।
तो इसको अगर आप प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए हम लोग गुणा क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो यहीं पे 100 से गुणा कर दो। चिंदी सवाल है, ये सब सवाल करने लायक नहीं है। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 चौको 16 का 6 हासिल है, 4 छंग 24 है 25। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 256 प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 256 प्रतिशत। ठीक है, आगे ये सवाल बढ़िया है। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? किसी संख्या का, ये सवाल बढ़िया है, इसको करो आप लोग। किसी संख्या का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? उसके कितने प्रतिशत के बराबर? तो 8वां हिस्सा मतलब 1/8। ठीक है, तो उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? तो मैं क्या कह सकता हूं कि संख्या क्या मानो, संख्या मानो 16। 16 क्योंकि ये 8 का मल्टीपल। 16 का 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा? 16 का 8वां हिस्सा बराबर हो जाएगा 2। अब ये 2 इसके कितने प्रतिशत के बराबर है? 2 इसके कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? तो 2 एकम 2, 2 बटे 16, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100 बराबर 12.5%। तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। अभी मैं इसको यक्स मान के करूं तभी भी तो हो जाएगा। यक्स मानो, माना संख्या क्या है? यक्स। अच्छा, माना संख्या क्या है? यक्स। यक्स का 1/8 कितना हो जाएगा? यक्स का 1/8, यक्स का 8वां हिस्सा कितना हो जाएगा? बराबर यक्स/8। अब ये यक्स/8 यक्स का कितना प्रतिशत? तो यक्स जो है यक्स/8 का कितना प्रतिशत है? तो ये इसके बटे में 1 है, तो ये इसके पास जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मिनट को ऐसे नहीं होगा ना। यक्स/8, यक्स/8, यक्स का कितना प्रतिशत है? ये ऐसे होगा ना। तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो यक्स बटा में 8 गुणा में यक्स और गुणे में 100। यक्स यक्स कट जाएगा, 4 गुना 8, 4 25 हम बराबर 25 से काटोगे तो 12.5% आएगा। 12.5% आएगा। नोट डाउन करो, चाहे इससे करो, नोट डाउन करो। अगला सवाल क्या करना है? कह रहा है कि 115 को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 115 प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। ये सवाल भी कराने लायक नहीं है, लेकिन सामने आ रहा है। तो जो अभ्यर्थी या जो परीक्षार्थी या जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है? तो 100% को 15 को भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 115 गुणे 1/100 गुणे 1/100। तो 5 दूना 10, 5 जाए 15, 5 दूना 10, 20। तो भिन्न क्या आ जाएगा? 23/20। 23/के क्या आ जाएगा? 20। 23/20 भिन्न में परिवर्तित कर सकते हो आप लोग। अगला सवाल क्या?
कह रहा है कि 49% का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए 49% का वर्गमूल निकालिए आप लोग। ये सब सवाल चुनिंदे सवाल, ठीक है, आप लोग खाली पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 49% का 49% का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 49% का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा। अच्छा, वर्गमूल का मतलब होता है कि अंडर रूट में 49%। अब यहाँ अंडर रूट में क्या होगा, 49 गुणे 1/100। 49 से कम 49, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 49/100। 49 किसका वर्ग है, तो 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 7 और बटे 10 गुणे 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। 2 का जोड़ा बना 1 बाहर आया, 2 का जोड़ा बना 1 बाहर आया, आंसर क्या आया 0.7। तो प्रतिशत, ठीक है, तो 0.7%। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए आप। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि ये यूपीएसआई के क्वेश्चन है। एक यूपीएसआई का क्वेश्चन कीजिए आप लोग, एकदम सिंधी सवाल है। यूपीएसआई के क्वेश्चन कीजिए आप लोग। यूपीएसआई का क्वेश्चन कीजिए, क्या दिया है कि 4800 का 16/3% का 0.25 का मान ज्ञात कीजिए। एकदम इजी सवाल है। 4800 का 16/2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4800, तो 4800 का 16 16 48 48 2 50/3 गुणे 1/100 और गुणे 0.25 गुणे 1/100, एक दशमलव हटाना है तो गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जितना जीरो मिल रहे हैं सबको उड़ा दो, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, 4 1 25 से कम 25, 25 चौक को 100, 4 1 कम 4, 4 1 दूनी 8, 4 1 कम 4, 2 से काटो कितना आएगा 6 आएगा, 3 से काटो कितना आएगा 2, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, केवल और केवल 2। फिर से एक बार काट दें, आंसर कितना आएगा 2। तो अच्छा, रही बात कैलकुलेशन वाली, तो कैलकुलेशन के लिए आप लोग अपने से मेहनत कीजिए। आपको विभाजता का नियम आना चाहिए खूब बढ़िया से। नहीं याद है तो याद कीजिए, उसके लिए कोई चारा नहीं, ठीक। नहीं याद है तो याद कीजिए, उसके लिए कोई चारा नहीं है। और एक बार विभाजता का नियम कम से कम 20 तक पहाड़ा रटे रहिए, 20 तक पहाड़ा एकदम रटे रहिए, और 20 तक पहाड़ा और विभाजता का नियम, और क्या चीज है, और बोर्ड मार्क्स वगैरह आपको बढ़िया से आना चाहिए, जो कि 4 टॉपिक है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ 20 तक 30 तक वर्ग, 30 तक वर्ग, और कम से कम 20 तक वर्गमूल, अरे घनमूल, अरे घन, 20 तक वर्ग और 20 तक घन। आपको एकदम जुबान में रहना चाहिए, तैयारी वाले बच्चे एकदम अलर्ट रहते हैं, ठीक है। और मैथ रीजनिंग हिंदी आप लोग क्या करिए, रट डालिए, ठीक है। आगे आते हैं सवाल पे। अच्छा, इस सवाल को एक बार और बता दें, एक बार और समझ लीजिए ना, थोड़ा हाली हाली काटे हैं, समझ में आएगा आपको। देखिए एक बार और समझिए ये कैसे होगा। तो 4800 का मतलब गुणा 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा
50, 50/3 और प्रतिशत हटेगा तो गुणे 1/100 आएगा। फिर क्या होगा यहीं पे का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, और 0.25 को आप 0.25 लिखिए, फिर यहाँ से भी प्रतिशत हटेगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा कि ये दशमलव को हटाने के लिए, ये जो दशमलव है इसको हटाने के लिए 2 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, मैं कितने गुणा करूंगा, नीचे 2 जीरो लाके गुणा कर दूंगा। अब क्या होगा, अब काटना पीटना चालू कीजिए, ये खत्म हो गया। यहां से देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 1 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और क्या हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौक को 100। यहाँ क्या जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 एकम 4, अब ये 4 से एक 4 काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 से ये 2 काटिए, 2 छंग 12, ये 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा 2, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, अगर नहीं हुआ है तो। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि 2800 का 25/8% यक्ष है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। 2800 का 128 का 128 का क्या कह रहा है अगला सवाल, 128 का 25%, 128 का 25%, 128 का 25/8%, 128 का 25/8% बराबर किसके हैं, यक्ष के, बराबर यक्ष के है, ये है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा, ये कैसे होगा, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 128 का 25/8% यक्ष है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो 128 का मतलब गुणा 25/8 गुणे 1/100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौक को 100, 4 एकम 4, 4 तेई 12, 4 दूना के 8, 8 एकम 8, 8 चौक को 32, तो बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है लल्ला। आगे देखते हैं, कि थोड़ा टफ सवाल है, ये CHSL का है, जो कि 2014 में आया था। इसको देखते हैं। लास्ट में आज आप लोग को मैं सवाल दूंगा और आप लोग को करके आना रहेगा, ठीक है। कम से कम 10 सवाल दूंगा, नहीं 5 सवाल दूंगा, ज्यादा 10 नहीं, क्योंकि अच्छा हाँ, अगर आप लोग को सीट चाहिए रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं उसको क्या करूंगा, सीट को अपलोड करवा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक। तो आप लोग वहां से क्या करोगे, ले लोगे ना। तो अगर आप लोग को सीट चाहिए रहेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको बुक पे लिख के करिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए बाद में, ठीक है। एक दिन में औसतन हम लोग 10-12, 15 सवाल कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से आप लोग भी अपना क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। 1000 का 25%, 1000 का 25% का 1% क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इसको समझिए कि मैं लिख रहा हूं 1000 का मतलब गुणा 25 गुणे 1/100। अच्छा ये 1/100 मैं अब यहाँ नहीं लिखूंगा, ये बोरियत लग रहा है, बटे 100 गुणे 1/100 गुणे 1/100, समझिए आप लोग ना।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 102030, 102030 कट गया। अब आप इतने भले बात ही ना काटिए ना, आपको कट रहा है 25 से कम 25, 2500 को 100, 1/4 तो ना लिखिए, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि बटे में जितना जीरो रहेगा उतना आपको के लिए बेनिफिशियल है, जितना जीरो रहेगा उतना आपको आप लोग के लिए क्या है, बेनिफिट है, और उसी का हम लोग क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। तो फायदा उठाइए भैया, 25/100 और गुणे 10। अच्छा ये बताइए भैया कि यहाँ नीचे कितना जीरो है, 1 0 2 0 3 जीरो, तो मैं दशमलव के बाद कितना दशमलव के बाद 3 अंक लिखूंगा, तो 0 2 5, ये 0 क्या हो जाएगा, यही होगा ना 0.025, तो 0.025 यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अगला सवाल दे रहा है यूपीएसआई 2017 का सवाल, सबसे टफ आज तक के यूपीएसआई के लेवल में सबसे टफ 2017 का पेपर था। उसका कट ऑफ भी क्या कहते हैं कि 50% था, मतलब कि आपको मिनिमम 50% लाना है और हर एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है, और उसके क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे। तो आप एग्जामिनर को नहीं एग्जामिन कर सकते हो कि वो क्या पूछ सकता है, आप अपना तैयार रहिए, आपको जंग लड़नी है, आप तैयार रहिए, आपके सामने कोई भी आए तो क्या कहते हैं, उसको उखाड़ फेंकिए ना। चलिए देखते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं, क्या कहते हैं लास्ट बताऊंगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या दिया है समीकरण, देखते हैं। 100 का 16 गुणे 8 का 100 का 16 100% का 16 100% का 16 गुणे 8% का 8% का 100 8% का 100 गुणे 128 8% का 100 गुणे 128 बराबर 2 के पावर x। तो इसमें x का मान बताना है। हार्ड सवाल है, हल्के में ना लियो भैया, हल्के में लेगो तो चले जाइए, समझो कि ना समझो। देखो क्या है, 800 गुणे 1/100 का मतलब 16 और गुणे 8 गुणे 1/100 का मतलब 100 और गुणे 128 बराबर 2 के पावर x। ठीक है, अब देखो E100 से E100 कटी, E100 से E100 कटी, तो बची कहानी 2 के पावर 16, मतलब 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 गुणे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 दूनी 128 और बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर x। अच्छा किस प्राणी को ये समझ में नहीं आया है, किस प्राणी को ये समझ में नहीं आया है कि मैंने ये क्या गाथा लिख दिया है, समझो, समझने की कोशिश करो आप लोग। यहाँ क्या बच रहा है, 16 गुणे 8 गुणे 128 और बराबर 2 के पावर x, यही बच रहा है। 16 गुणे 8 गुणे 128 बराबर 2 के पावर x, यही बच रहा है ना। तो देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये तो ये 16 हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये 4 मिलकर 16 बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 8 मिलकर क्या बना रहे हैं, 8 बना, 3 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं। अब ऐसे ही इसको देखो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, तो ये सब मिलकर कितने बना रहे हैं, 128।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इससे तोड़ के तो नहीं समझा पाएगा कोई। अब देखो यहाँ x के पावर 2 के पावर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो क्या बन रहा है यहाँ 2 के पावर 14 और बराबर 2 के पावर x। तो ये दो दो कॉमन हो गया। अब इससे तुलना करोगे 2 बराबर है 2 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहीं पे समझो, एक कॉन्सेप्ट यहीं पे समझो कि अगर मैं पहले भी लिखवा दिया था, अगर आप क्या कर सकते हो कि ये क्या है 2 के पावर 2, इसको क्या कहते हैं हम लोग घात, इसको हम लोग कहते हैं घात, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं पावर, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं पावर। ये हम लोग का क्या रहता है बेस, ये हम लोग का क्या रहता है बेस, हिंदी में कहते हैं आधार, इसको क्या कहेंगे आधार। ठीक है, इतना समझ जाइए। ये जो ऊपर रहता है उसको घात कहते हैं, उसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आधार कहते हैं। अच्छा भैया, यहाँ तक तो मुझे मालूम है कि सबको पता होगा। आप भी कह रहे हो सर क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, क्या बता रहे हो, तो यहां समझने की कोशिश करो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि यहाँ 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है 2 बार, और यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार, तो कुल मिला के 2 कितनी बार हो जाएगा 5 बार होगा, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। अच्छा, ये 5 आएगा कैसे, तो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 2 के पावर 3 प्लस 5 या 2 प्लस 3, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो छोटा छोटा जो है कॉन्सेप्ट समझते रहिए, सीखते चलिए यहीं से। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ देखो, अगला सवाल कह रहा है कि संख्या, अगला सवाल क्या कह रहा है कि संख्या 7x का स्क्वायर, अच्छा इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है कि आगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, सब देखेंगे। ये देखो, सबसे चाहिए का सवाल यूपीएसआई का 2011 का कम से कम नहीं तो कई शिफ्टों में पूछा गया सवाल है। ये जब मैंने 2021 में यूपीएसआई दिया था तो लगभग इसी को टच करके सवाल आए थे। तो क्या है इसमें कि 400 का x% प्लस 16 160 का 40% बराबर है 1700 के 400% के 17% के 400 का है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है 400 का x प्रतिशत, 400 का x प्रतिशत, 400 का x प्रतिशत प्लस 160 का 40% प्लस 160 का 40% बराबर है 17% का 17% का 400, 17% का 400 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन को लिखिए। क्या कह रहा है कि 400 का x%, 400 का मतलब गुड़ा x गुड़े 1/100 प्लस 160 का मतलब गुड़ा 40 गुड़े के 1/100 बराबर 17 का मतलब 1/100 गुड़ा और 400। तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो बेस सबका सिमिलर रखिए। कट रहा है आपका तो काट दीजिए, उड़ाइए, इसको उड़ाइए, 2 0 2 तो ऊपर क्या बचेगा 4x प्लस 16 चौक को 64 बराबर 17 चौक को 68, तो 68 में से 64 जाएगा तो 4x बराबर 68 माइनस 64, 4x बराबर 4 के x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, सवाल था इतना बड़ा, आंसर आया इतना छोटा।
यही सब होता है जिंदगी में, है। तो आगे चलते हैं। अगला अगला टाइप रहेगा, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो प्रतिशत परिवर्तन होता क्या है उसको आप सीख लीजिएगा, कब लगेगा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 रहेगा तो कैसे लगाएंगे, 2 रहेगा तो कैसे लगाएंगे, हाँ। और अगर 3 प्रतिशत परिवर्तन दे रहा है तभी भी लग जाएगा, और 2 रहेगा तभी लग जाएगा, 4 रहेगा तभी लग जाएगा, 10 रहेगा तभी लग जाएगा, आप लोग को खाली लगाना है। और प्रतिशत परिवर्तन कहाँ कहाँ लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कब लगेगा, और किसी वस्तु वाले सवाल में कब लगेगा, ठीक है। तो उस टाइप के सवाल हम लोग कल टैकल करेंगे, जो कि हम लोग का परसेंटेज का चौथा दिन रहेगा, ठीक है। पहला 2 लेक्चर हम लोग ऐसे लिए थे, ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए लिए थे। बाकी जब दूसरा और तीसरा और आज का, मतलब आज तीसरा हो जाएगा ना, आज तीसरा वाला लेक्चर, ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इसको आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सवाल पे क्या है। तो कल हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत परिवर्तन किस टाइप के होंगे। आज हम लोग का ये क्लास यहीं तक रहेगा। बाकी आप लोग, अगर हम लोग का लेक्चर सही लग रहा है, हम लोग की क्लास सही लग रही है, हम लोग का कंटेंट अगर आप लोग को सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अगर कुछ दिक्कत है तो आप सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए सही रहेगा। मेरा जो थॉट है, मैं अपने थॉट प्रोसेस से चल रहा हूँ कि मैं केवल और केवल प्रीवियस ईयर कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्या रहता है कि उसमें आप समझ सकते हो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है ना। आप जब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर के दिमाग से खेलना चालू कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइप की वैकेंसी में कैसे सवाल आ रहा है, ठीक है। अभी यहीं पे अगर यूपीपी का सवाल रहेगा तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का वेटेज ज्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा हो जाता है। तो और कहीं एसएससी का सवाल है, एसएससी जीडी लेवल का सवाल है, तो उसमें परसेंटेज सीआईएसआई ये सब का वेटेज ज्यादा हो जाता है, मतलब पूरे अरिथमेटिक का वेटेज ज्यादा हो जाता है। तो आप लोग क्या करिए कि पढ़ते रहिए, ठीक है, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, और रही पीडीएफ वाली बात, अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर नहीं तो आप एक एक क्वेश्चन लिखिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई यहाँ के नजदीक है, लोकल है, तो संस्था पे आए, उनको मैं फोटोकॉपी दे दूंगा, ठीक है। पूरा संस्था का नाम प्रगति क्लासेस है, ठीक, प्रगति क्लासेस, सिगाड़ी मोड़, मड़ैया, मोहम्मदाबाद से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक। तो आप ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है कल से 1 तारीख तक डेमो रहेगा ऑफलाइन बैच का। आइए आप लोग डेमो लीजिए, और भी रहेगा। तो फिलहाल तो मैं अकेले हूँ, मैं अकेले संभाल रहा हूँ, और भी टीचर अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो आप लोग को अच्छा खासा सुविधा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग केवल पढ़ते रहिए, क्योंकि और फीस नाम मात्र, ऑफलाइन बैच की फीस नाम मात्र, आप लोग कहीं भी यहाँ पे रहेंगे फीस तो लगेगी, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट करना है। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब चल रहा है ऐसे फ्री का चल रहा है कंटेंट, तो यूट्यूब पे हम लोग कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ऑफलाइन बैच में और भी कोई सुविधाएं हैं, आप लोग आइए यहाँ पे देखिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है, इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है, ठीक। बाकी आज के लिए हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 4, जो कि है प्रतिशत परिवर्तन। आप लोग ने अगर फ्लो चार्ट बनाया होगा तो उसमें प्रतिशत परिवर्तन लिखा है, आप उसको देख सकते हो। हाँ, बाकी पहला जो हम लोग ने किया था कि दर खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न, इस पे हम लोग ने पहला किया था। दूसरा क्या किया था हम लोग ने, पहला हम लोग ने मूल अवधारणा पढ़ा था, प्रतिशत की मूल अवधारणा पढ़ी थी। फिर दूसरा हम लोग ने पढ़ा था कि दर खपत खर्च पे। आज हम लोग तीसरा किए हैं भिन्न पर आधारित प्रश्न, और कल हम लोग का रहेगा प्रतिशत परिवर्तन। तो 12 टॉपिक मैंने लिखवाया है, 12 टाइप के सवाल जो कि प्रतिशत में पूछे जाते हैं। ये 12 के 12 को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर उसके बाद मेरा क्या रहेगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, जो कि एसएससी के रहेंगे, एसएससी के पूरे, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल लास्ट, जैसे कि जो भी एसएससी के 2024 तक के अपडेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। और 2021, 2024, 2023, 2022, 2021 तक के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक से, परसेंटेज टॉपिक से, उतने क्वेश्चन आप लोग के सामने परोसा जाएगा। आप लोग उसको लीजिए, तैयार कीजिए और उसको 10 बार लगाइए, क्योंकि देखो कोई भी भर्ती प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंड होती है। आपका फंडामेंटल यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फाउंडेशन यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ,
किस टाइप के कैसे सवाल को टैकल करना है वो बता दे रहा हूँ। बाकी जो प्रैक्टिस करना रहेगा वो आप प्रीवियस ईयर पे ही कीजिएगा, ना कि कोई ऐसे ओल्ड बुक वगैरह लेके उस पर कीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर की बुक मिल जा रही है तो बेस्ट है, आप प्रीवियस ईयर लीजिए और उसी को सॉल्व कीजिए। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर कंटेंट आपको सही लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, हम और आगे बढ़ें। हाँ, और साथ में आपको भी बढ़ाएं। हाँ, रही बात नंबर की, नंबर लिख लीजिएगा 700 770 एक और नंबर है 90 92 85 0 95 164। तो ये दो नंबर मेरे पर्सनल नंबर हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी समाधान किया जाएगा। बाकी बने रहिए, आप लोग जुड़े रहिए और फैमिली को बढ़ाइए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।